फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इज अवर टॉपिक। आज हमारा जो टॉपिक है वो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, जिसमें हमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग के बारे में सीखना है। मतलब मैं प्लानिंग के बारे में कर रहा हूँ, ऑर्गेनाइजिंग की बात कर रहा हूँ, स्टाफिंग की बात कर रहा हूँ, डायरेक्टिंग की बात कर रहा हूँ और कंट्रोलिंग की बात कर रहा हूँ। तो ये 5 फंक्शन से स्टार्ट करता है मैनेजमेंट अपना काम। तो पहले मैनेजमेंट बोलता है कि आप पहले प्लान करो, आप डिटरमाइन करो अपने ऑब्जेक्टिव्स, आइडेंटिफाई करो ऑब्जेक्टिव्स। फाइन, खाली आइडेंटिफाई मत करो, उनके ऊपर डेटा कलेक्शन करो, देन इवैल्यूएशन करो, ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस की क्रिएट करो, सब्सिडरी प्लान्स क्रिएट करो एंड कम्युनिकेट ऑल दोज थिंग्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो प्लानिंग में हम क्या करते हैं काम, वी स्टार्ट डूइंग एक्चुअली एस्टिमेशन। हम एस्टिमेशन करते हैं प्लानिंग के अंडर। फाइन, जो ये एस्टिमेशन होती है इट्स रिगार्ड्स लाइक जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है उसकी एस्टिमेशन होती है कि भाई उसमें कितने मतलब रिसोर्सेज यूटिलाइज हो जाएंगे। तो उनकी एस्टिमेशन एग्जैक्टली हमें करनी पड़ती है, हमें प्रेडिक्शन करनी पड़ती है, फ्यूचर गोल्स की चीज़ें पता करनी पड़ती है। हमें देखना पड़ता है कि हमारा जो काम है कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, कहाँ पे करेगा, किस मेथड से करेगा, किस तरीके से करेगा। ठीक है, मतलब इन फ्यूचर प्लानिंग हम एडवांस में ये डिसाइड भी कर लेते हैं कि भाई हमें कहाँ पे पहुँचना है। अगर हम आज यहाँ हैं, कल को हमें कहाँ पे पहुँचना है, हम टारगेट सेट करते हैं। मतलब काम नहीं करते हैं, जस्ट एक गाइड बनाते हैं। फाइन, उस गाइड के ऊपर हम काम करते हैं। तो ये प्लानिंग में हमें ये पता चलता है कि हमें एस्टिमेट करना पड़ता है, हमें प्रेडिक्ट करना पड़ता है, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए हमें मतलब डेटा कलेक्ट करना पड़ता है। हम इससे पता करते हैं कि हमें कैसे काम करना है, कहाँ पे करना है। हम अर्ली एडवांस डिसाइड करते हैं कि भाई करना क्या है हमारा गोल, कहाँ पहुँचना है। एक्चुअली प्लानिंग में हम विजन एंड मिशन स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का भी एक पॉइंट ऑफ थिंग है जो कि ऑर्गेनाइजेशंस में यूजुअली काम आता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट का पहला काम होता है कि आप अर्ली एस्टिमेशन कीजिए। मैं आपको ऐसे बताऊं, से फॉर एग्जांपल वी वांट टू क्रिएट एन इवेंट। हम एक इवेंट क्रिएट करना चाहते हैं। उस इवेंट में हम उस इवेंट की जो हमें काम करना है उसके सारी चीज़ों का एस्टिमेट हम करते हैं। हम देखते हैं फाइनेंस कितना लगेगा, हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें लगेंगी। से फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन अटेंड करने है, एक मैरिज सेरेमनी क्रिएट करनी है। फाइन, तो उसमें क्या क्या चीज़ें लगेंगी, फर्नीचर कितना लगेगा, बंदे कितने लगेंगे, खाने पीने का एस्टिमेशन लगाते हैं। ठीक है, बंदे कितने आएंगे, उनके ऊपर कितना खर्चा जाएगा, कैसे सेट स्टेज करेंगे, क्या क्या चीज़ें लगाएंगे, डेकोरेशन में कितना कॉस्ट जाएगा, फाइनेंस कहाँ से आएगा। मतलब से फॉर एग्जाम्पल जस्ट एन इवेंट, हम पहले ही उसमें प्लानिंग करते हैं। हम अर्ली एस्टिमेशंस की बात करते रहते हैं उसमें। पहले हम एक पेपर उठाते हैं उसमें, या एक डायरी उठाते हैं, उसके ऊपर प्लानिंग करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं। हम इसका प्रोजेक्ट एक क्रिएट करते हैं। प्लानिंग का एक पार्ट है, एक प्रोजेक्ट भी पार्ट ऑफ प्लानिंग है। एज अ होल प्लानिंग एस्टिमेशन होती है, अर्ली एडवांस थिंकिंग होती है। कोई भी स्टेप करने में, जैसे मैं एक एग्जांपल बता दूं, एक स्टूडेंट्स होते हैं, उनका एग्जाम होता है, या स्टूडेंट्स का कोई स्टूडेंट होता है, उनका फ्यूचर में कोई प्रोफेशनल कोर्स करना होता है। उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं, अर्ली एस्टिमेशन करते हैं कि हमें कैसे काम करना है। फिर फ्यूचर में हम एग्जीक्यूशन करते हैं। मतलब उस प्लानिंग, एस्टिमेशन, प्रेडिक्शन, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस की बात करते हैं, जिसमें हम पता करते हैं कि भाई आगे करना क्या है, कैसे करना है। अर्ली डिसाइडिंग एडवांस में हो जाता है। उस चीज़ को हम प्लानिंग कहते हैं। तो ये एंटरप्रेन्योर को भी करनी होती है, एक इंडिविजुअल पर्सन को भी करनी आती है, एज अ स्टूडेंट भी करनी पड़ती है। हमें अर्ली एस्टिमेशन में फ्यूचर गोल्स पहले ही डिसाइड करने होते हैं। आई होप दिस टॉपिक विल डेफिनेटली हेल्प ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।